अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, आज जो वीडियो है हमारी वो अनाया की क्लोथ की ऑर्गेनाइजेशन है और साथ ही मैं आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो मैं उसे यूज़ करवाती हूँ, जो जो उसके यूज़ में है। हो सकता है इससे किसी को भी हेल्प मिल सके। बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे कहा था कि आपने किस तरह उसकी ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, कपड़ों की किस तरह ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, क्या सिस्टम है। क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, कंडोमिनियम में रहती हूँ, यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है, तो इसलिए एक छोटी सी स्पेस पे किस तरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के कपड़ों को, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। फिर आगे आगे साथ साथ जैसे होगा वैसे दिखाती जाऊंगी। ये एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर मैंने उसकी ऑर्गेनाइजेशन की हुई है कपड़ों की। आप देख रहे होंगे ये ड्रॉवर पहले आप देख चुके होंगे, इसमें कुछ DIY का सामान था, इसी को मैंने यूज़ किया है, टर्न आउट करके अनाया की चीज़ों में चेंज कर दिया है। वो किस तरह किया है मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको इसका फर्स्ट ड्रॉअर दिखाती हूँ जिसमें इसके ज़्यादा यूज़ होने वाले कपड़े डेली रूटीन के हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ फ्रंट में जो है ये मैंने स्लीपिंग के रखे हुए हैं इसके। ये बॉडी सूट हैं सारे। इसे इस तरीके से फोल्ड करके मैंने रखा है ताकि मुझे देखने में और ढूंढने में मुश्किल ना हो। यहाँ से ज़ाहिर है यूज़ हुए हैं तो वॉश होने के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ आ जाते हैं, ये इसके फुल रम्पर हैं जो डे टाइम में मैं इसे पहनाती हूँ। और यहाँ ये सूट स्टाइल में है जैसे पजामाज वगैरह के, तो वो इसके मतलब काम में आ जाते हैं जिस वक्त। तो ये इसके तकरीबन वही कपड़े हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियोस में दिखाए थे, और उसके अलावा कोई एक आध मैंने लिया हो तो लिया हो कि उससे अभी तक मैंने ज़्यादा शॉपिंग इसकी दोबारा नहीं की, क्योंकि न्यू बॉर्न से लेके 3 मंथ तक की शॉपिंग थी। इसके बाद आगे मैं जब 3 से 6 मंथ की करूँगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। एक दो ऐसे हैं कि जो बीच में गिफ्ट में आए हैं, तो वो बीच में मैंने इसे यूज़ करवा दिए, क्योंकि न्यू बॉर्न के कपड़े रख के तो वो फिर बाद में किसी काम में नहीं आते। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ वो चीज़ें हैं जो इसके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारी इसकी बिब्स हैं, कैप हैं, सॉक्स, ग्लव्स वगैरह, ये आप देख रहे होंगे, ये सब इसकी वो चीज़ें हैं। और सॉक्स वगैरह इस साइड पे हैं, ये पजामाज। ये पीछे जो हैं वो सॉक्स यूज़ में नहीं आए हैं, कुछ सॉक्स और ये इसकी चीज़ें यूज़ में नहीं है अभी, बैंड वगैरह वो मैंने यहाँ पीछे रख दी हैं। यहाँ आ जाते हैं, ये पजामाज और टी-शर्ट्स वगैरह इसके यूज़ में हैं। इस साइड पे जो कपड़े हैं सारे वो भी इसके यूज़ में नहीं आए। ये टी-शर्ट्स और ये पजामाज इसको थोड़े बड़े हैं, मैंने अभी यूज़ नहीं करवाए ताकि इसके आगे काम में आएंगे। इसमें मैंने सब आप देख रहे होंगे सारे हेयर बैंड्स वगैरह जो मैं इसे यूज़ करवाती हूँ। और ये कुछ इसके हाथ के हैं चीज़ें, छोटी मोटी जो भी हैं, वो मैंने इस तरह एक बकेट में डाल के तो वो मैंने इस साइड पे रख दी है, जिस साइड पे कपड़े यूज़ में नहीं आते। तो ये मेरी स्पेस वेस्ट होने से बच गई है, तो ये इस तरह बड़े आराम से बंद हो जाता है। थर्ड पर आते हैं हम। यहाँ मैंने इसके सारे डायपर्स रखे हुए हैं, पीछे इसके कुछ चीज़ें वो हैं जो यूज़ नहीं करवाई, वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कॉटन है जो इसके यूज़ में आती है। यहाँ इसके सॉडल्स वगैरह रखे हुए रैप करने वाले, ये वेट टिश्यू हैं जो बाहर जाते हुए मेरे काम में आते हैं। और ये बर्ड क्लॉथ वगैरह इस तरह के, ये इस तरफ मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है। ये इस ड्रॉर में आते हैं। इस ड्रॉर में वो चीज़ें हैं जो भी इसके यूज़ में नहीं आई हैं, और कुछ इसको गिफ्ट्स मिले थे हॉस्पिटल से, ये सारे बैग्स वगैरह, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, इंशाल्लाह वो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। इससे काफ़ी सारे गिफ्ट मिले थे, उसमें मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिली थी पैम्पर की, जो कि मैं इसे आराम से चेक करवा सकती थी कि कौन सा पैम्पर इसे सूट करेगा। तो पैम्पर मैंने जो यहाँ इसमें लगाए हुए हैं, ये सब मम्मी पोको के हैं। ये मम्मी पोको पैम्पर्स हैं जो मैं इसे यूज़ करवा रही हूँ, और वो मैं लज़ाडा से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। ये आप देख रहे होंगे मम्मी पोको है, ये मैं लज़ाडा से मंगवाती हूँ ऑनलाइन, तो मेरे लिए आसान रहते हैं मंगवाना। अच्छा, चीज़ें हमेशा ऐसे रखें कि आपको मतलब छोटा बच्चा बहुत जल्दी रो पड़ता है और काबू करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे रखें कि आराम से आप उसे यूज़ करवा सकें। अब जिस तरह अगर यूज़ हुआ है आया है उसे इसी तरह फोल्ड करके रख दें। अब ये जो चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की हैं 2 पोर्शन में है। अब इसके अंदर जो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए हैं बॉक्सेस, ये सारे आइकिया के हैं। आप चाहें तो आप बास्केट भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर बॉक्स बना के रखना चाहें तो आप बॉक्स भी बना के रख सकती हैं, वो बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ मल्टीपल चीज़ें हैं तो इसके हिसाब से मैंने ये मतलब हर साइज़ में यहाँ मिल जाते हैं आइकिया में। तो इसी तरह ये स्मॉल साइज़ में मैंने ऑर्गेनाइज़र लगाए में, तो ये बहुत बेस्ट रहते हैं। अगर आपको इजीली वहाँ मिल जाते हैं ठीक है, नहीं मिलते आप खुद ट्राई करें। अब यहाँ जिस तरह मैंने ये चीज़ रखी है, आप देख रहे होंगे, ये बच्चों की फ़ाइल वगैरह रखने के लिए होता है।
और मैंने इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है कि इसमें ये चीज़ें आराम से आ गई। अगर मैं यही बाहर रखूँगी तो ये गिरेंगी। और यहाँ यही मैंने बास्केट में सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ आते हैं, ये उसका डायपर बैग है, ट्रैवलिंग बैग है, और इसको मैंने तैयार करके रखा होता है। जब भी कहीं जाना हो तो मुझे पता होता है कि भाई ये रेडी है, बस इसमें जो चीज़ें आखिर में मुझे अपनी डालनी होती है वो मैं डालती हूँ और जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और यहाँ इसकी मैंने वो चीज़ें जो मतलब जैसे ये इसकी नेल्स का है, इसका है, ये मैंने एक बॉक्स में अलहदा से रखा हुआ है, आराम से कहीं इधर उधर ना हो, मिल जाए हमें। और ये कुछ फीडर अभी ये यूज़ नहीं किया है मैंने, क्योंकि अभी ये मदर फीडिंग पे है, बहुत कम फीडर वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। ये वो पंप है जो मैं पहले शेयर करूँगी दूसरी वीडियो में आपके साथ, ये मैंने ख़ुद लिया हुआ है इसीलिए। और ये मतलब ज़रूरत पड़ने पे फिर मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ बाहर जाते हुए। ये मेडिसिन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये सारी मेडिसिन है। और यहाँ आ जाते हैं, ये बॉडी प्रोडक्ट है बेबी माइल्ड की जो मैं इसे यूज़ करवा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत सूट करी है, कि जॉनसन से मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, इस वजह से मैंने जब चेंज की तो मैं सेटिस्फाई हूँ। यहाँ इसका हेयर कॉम वगैरह ये सब रखा हुआ है, बात की चीज़ें हैं तो बात का सेक्शन है। ये इसका टॉवल है और इसे मैंने इस तरह रैप करके रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कुशन टाइप का लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ इसकी वही पेट्रोलियम जेली जो डायपर के लिए यूज़ होती है, और मिल्क जो उन्होंने दिया था हॉस्पिटल से, अभी मैंने इतना यूज़ नहीं करवाया इसे क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये इसका टॉय है। यहाँ आ जाते हैं, ये नीचे सेक्शन में कुछ ऐसे कपड़े हैं जो इसे मैं सम टाइम होता है कि इसके शाम को बाबा ने आना है तो जी जल्दी से चेंज करवा दो और अच्छा लगेगा, तो वो फिर मैं इस तरह के कपड़े से फ़ौरन से रेडी करवा देती हूँ। मैंने बिल्कुल ऐसे रखे हुए कि इजीली मुझे मिल जाए, मुझे प्रॉब्लम ना हो, और कहीं जाना है तब भी आप इसकी फ़ौरन रेडी करें और पहनाएं और ले जाएं। तो ये इस तरीके से मैंने कुछ छोटा मोटा सा यहाँ सिस्टम किया हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। किसी के भी रूम में ज़ाहिर इतनी स्पेस नहीं होती, और फैमिली हाउस जहाँ पर हो तो अक्सर ये होता है कि एक एक रूम ही आपके हिस्से में आता है, ससुराल में ख़ास तौर पे, तो आप छोटी सी स्पेस में भी बच्चे की अच्छी सी जगह आप कवर अप कर सकते हैं। इस पर आ जाते हैं, ये एक हैंगर है जिसे मैंने मतलब इस टेबल के नीचे, ये क्लोज़ होने वाला टेबल है, इसके नीचे एक रॉड है, इसके अंदर फिक्स किया है ताकि इजीली मुझे कुछ चाहिए तो मैं यूज़ कर सकूं। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अगर एयर वगैरह चल रही है तो उसे जैकेट पहनानी है या कुछ है, छींक रहा है बच्चा, तो उसी वक्त मैं ये निकाल लेती हूँ तो मेरे करीब के करीब रहता है, उतना नहीं पड़ता, मुझे मुश्किल नहीं होती। उस हिसाब से जितना आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे आपके लिए उतना आसान होगा। और ज़ाहिर है शुरू में कंडीशन भी, तबीयत भी ऐसी होती है कि आप इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकते, और बच्चा इतना उससे रोता है कि आपके हाथ पाँव भूल जाते हैं कि हम किस तरह मतलब समेटने में चीज़ें ढूंढने में इतनी देर में वो बहुत ज़्यादा मतलब आप परेशान हो जाते हैं। बेहतर है ऐसी चीज़ों को रखें कि आप आसानी से उसे यूज़ कर सकें। ये बास्केट है, इस बास्केट में इसका रात का ब्लैंकेट जो जब सुबह उठते हैं, ये पिलो दिन में यूज़ में नहीं लेती, वो रात में मैं रखती हूँ। तो ये बास्केट और इसका मतलब आप देख रहे होंगे स्लीपिंग बैग है इसमें, और ये इसका ब्लैंकेट है, रात को में ज़रूरत पड़ती है, और साथ वो पिलो है वो मैंने इस तरह सेट किया हुआ है। और जब ये बाहर नहीं होती, रूम में खेलती है, तो ये एक प्ले स्टैंड जो है इसका वो यूज़ कर देती हूँ, बेड पे अक्सर रख देती हूँ इसको, तो वो काफ़ी मतलब एंजॉय करती है। अब थोड़ा सा माशाल्लाह वो मूव होने लग गई है अपने आप को खेलने के लिए, मतलब किकें मारती है तो उसके लिए अच्छा हो जाता है। और एक और वीडियो जिसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को कि मैंने बेड पे एक छोटे से सेक्शन में इस तरह चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो क्यों रखी हुई हैं मैंने, मतलब बहुत इजी हो जाता है आपके लिए रात में, अक्सर जब बच्चा तंग करता है आपको या कोई चीज़ अगर गीली कर दी, तो इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, मुझे मेरी सिस्टर ने पूछा था कि आप किस तरीके से मतलब उसमें क्या क्या रखती हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। बहुत सारी सिस्टर मेरे चैनल पे ऐसी आई थी कि जिनकी अभी मतलब बेबी वगैरह का सिलसिला है, तो वो जानना चाह रही थी कि भाई हम क्या प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्या रखती हैं जो आपने बेड पे रखा था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक छोटा सा टॉय है इसका, एक वो बॉल वाला टॉय मैं रखती हूँ, उसमें साउंड है इस वजह से। ये दो इसके मतलब ड्रेस ऐसे हैं जो रात में अगर बच्चा गीला कर ले तो ये मैं इस तरह करके फोल्ड करके रखती हूँ इसके अंदर ही। बॉडी सूट है और मतलब रैप हुआ आता है बच्चा पूरा, मगर ये है कि चलो बॉडी सूट ज़रा इजी होता है इसके साथ। ये पजामा ये इसी तरह आप एक साथ रख सकते हैं आप, इसी तरह मैंने ये दूसरा वाला रखा हुआ है स्लीपिंग का, ताकि इसकी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ आ गए
मुंह वगैरह साफ़ करने के लिए। ये कैप रखी हुई है, एक बेब रखा हुआ है। इसी तरह ये लाइट है, मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ताकि मतलब आराम से मैं ऑन कर सकूँ। ये पिल्लो है, सम टाइम यहाँ पर अगर लिटाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हेड बनाने के लिए वो ये पिल्लो यूज़ कर ले, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा। और मतलब ये इसको मतलब उन्होंने ही कहा, सजेस्ट किया था कि ऐसा पिल्लो आप लोग दें। ये था यहीं का बना हुआ है, और मतलब स्पेशली हॉस्पिटल में जो नर्सिंग पिल्लो है वो भी इस टाइप का है, उन्होंने दिया हुआ। और यहाँ आते हैं, ये इसका एक स्वेडल है जो मैं इसमें रखती हूँ लाजमी। और वेट टिश्यू के अक्सर बच्चे दूध निकाल देते हैं, कुछ है तो फ़ौरन हाथ में कुछ नहीं है तो आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने करीब में रखी हो तो आपको एकदम से भागना नहीं पड़ता कि बच्चे ने कुछ गिरा दिया है या थूक निकाल दिया है, या फिर वो मतलब अक्सर ज़रूरत पड़ने पर आप इसे फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। बेड को मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, ये देखें आप, ताकि अगर किसी और को भी इस बेड पे लेटना हो आराम से लेट सकता है, और बेड खाली हो जाता है, उस पर स्पेस काफ़ी हो जाती है। और इसी तरह कोशिश होती है कि थोड़ी सी जगह पे ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होके रखी रहें और रूम भी बुरा ना लगे। तो ये इसका जो फीडर वगैरह, हाँ मुझसे पूछा था कि आप फीडर कौन सा यूज़ करवा रहे हैं अभी, और ये चीज़ें फीडर अगर मुझे बाहर जाने के लिए यूज़ करना पड़ता है तो मैं ये पिजन का ही मैंने यूज़ किया है, क्योंकि हॉस्पिटल में से पिजन का यूज़ करवा रहे थे वो लोग। और आगे जाके इंशाल्लाह देखूँगी कि अगर प्रोडक्ट मुझे चेंज करनी हुई तो फिर मैं उस हिसाब से देखूँगी जब ये बड़ी होगी। अभी तो फ़िलहाल पिजन का ही मैं यूज़ करवा रही हूँ। ये वीडियो मेरी बहुत सारी सिस्टर की फरमाइश पर थी, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में और अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।